किताब मुकद्दस में से मत्ती की इंजील के 27वें बाब की तिलावत। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपए सरदार काहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदिस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इसराइल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। यीशु हाकिम के सामने खड़ा था और हाकिम ने उससे ये पूछा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने उससे कहा, तू खुद कहता है। और जब सरदार काहन और बुजुर्ग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब न दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? उसने एक बात का भी उसको जवाब न दिया, यहाँ तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। और जब वो तख्त अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम न रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक कराएं। हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा कि उसको सलीब दी जाए। उसने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चला चला कर कहने लगे कि इसको सलीब दी जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूँ, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि सलीब दी जाए। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को कला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। क्या यहूदियों के बादशाह आदाब? और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े से पहनाए और मसलूब करने को ले गए। जब बाहर आए तो उन्होंने शमौन नाम एक करीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और उस जगह जो गलगता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा और उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाया और उसके कपड़े कोरा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हला हला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मकदिस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा। इसी तरह सरदार काहन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे और दोपहर से लेकर 30 पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और 30 पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
जो वहां खड़े थे। उनमें से बाज ने सुनकर कहा कि एलिया को पुकारता है, और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबादार और जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे भूचाल और तमाम आजाद देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहाँ बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थी, दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी थी, और याकूब और यूसुस की माँ मरियम, और जब्दी के बेटों की माँ। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया, और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया, और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि 30 दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसके निगरानी करो। पास वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगरानी की। आमीन।